दर्शक बंधु, सबसे पहले मैं मेरी ओर से आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और दर्शक बंधु, आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो इस तरीके की आज परिवेश है, पहनावा ओढ़ावा की, इसका मैं आज विवरण आप लोग को बताने के लिए प्रयास करता हूं कि आज मैं बहुत हर्ष के साथ आप लोग को सूचित कर रहा हूं कि 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी मेला में हमने भाग लिया, जो कि ज़िले की ये दैनिक जागरण की ये मालिक ये कृषि प्रदर्शनी की मेला की आयोजन किए, जिसमें प्रखंड के जितने भी किसान थे सभी प्रखंड के किसान आगमन हुए और सभी को निमंत्रण दे करके बुलाया गया, जो कि नवादा ज़िले के नवादा सदर प्रखंड के ITI के मैदान में प्रांगण में ये प्रदर्शनी का आयोजन करवाए। तो इस तरीके से जो दैनिक जागरण के मालिक हुए वो हमें इस तरीके से वहाँ अपने बागवानी की जो ये फलदार पौधे की नर्सरी की पौधा और ख़ास करके औषधीय पौधा की ये हमने जो वहाँ नर्सरी लगाए, ये प्रदर्शन किए, उसमें हमें काफ़ी योगदान रहा और उसे देख करके प्रेरित हो करके हमें ये अंग वस्त्र दे करके हमें दैनिक जागरण के मालिक हमें सम्मानित किए, जो कि मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि ऐसे नेक काम करने के लिए वे हमें प्रेरित किए और हमारी ये कर्म के ऊपर वो हमें काफ़ी मान सम्मान दे करके और हमें इस तरीके से ये प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किए। और अंग वस्त्र जो कि आप देख रहे हैं, ये हमें सादा शॉल दे करके और सम्मानित किए, जो कि ये सादा वस्त्र ये सच्चाई की ये प्रतीक है, जो कि बहुत सारे लोग ये सादे की शौकीन होते हैं और वो कर्म के ऊपर अपने अंग वस्त्र का भी प्रयोग करते हैं। तो आज हम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मुस्कुराहट नज़र आ रहे हैं, जो कि आप इस फूलों की देखें कि जिस तरीके से हमारे बागवानी के फूलों की चेहरे पे मुस्कुराहट होते हैं, और ठीक उसी प्रकार से ये सम्मानित हो करके और ये अंग वस्त्र पा करके मैं बिल्कुल इस फूलों की तरह मुस्कुराकर और ITI की मैदान से सम्मानित होकर मैं अपने बागवानी लौट चुका हूं। और आप देख रहे हैं ये बोर्ड हमारे लगा हुआ है, जो कि जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी, जो कि ये बिहार सरकार की ये मदद से इस तरीके से आयोजन का शुभारंभ किए, जो कि दैनिक जागरण के मालिक बहुत अच्छे नेक काम किए और सारे किसानों को हौसला बढ़ाए और इस तरीके से और कुछ हम लोगों को ज्ञान बांटने का काम किए। जितने तरीके से हम लोगों को ये वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों को चलने के लिए सिखाते हैं, खेती करने की तरीके सिखाते हैं, जिस तरीके से ये खेती व्यवसाय के रूप में ढालना चाहते हैं वैसे भी आप ढाल सकते हैं। बहुत सारे किसान पारंपरिक खेती करते करते आज तक मुनाफा नहीं पाए हैं, जो कि हमारे कृषि वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक वहाँ आ करके और इतनी कड़ी धूप में भी उन्होंने हम लोगों को संबोधित करते रहे। 3-3 घंटे इतनी कड़ी धूप में भी हम लोगों को ये खुले मंच के ऊपर उन्होंने अपने किसानों को हौसला बढ़ाने के लिए कड़ी धूप में, तपती धूप में उन्होंने तप करके और हम जैसे किसानों को हौसला बढ़ाने का काम किए। और उनके साथ साथ हम सभी किसानों को हौसला बढ़ा कि इतने भीषण गर्मी धूप में भी हमारे वैज्ञानिक हम लोगों को मुनाफा के लिए ये बिल्कुल तप रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना छां से हट करके और मैं भी धूप में जा करके और उनकी वाणी को सुन करके और उस पर अमर करके आगे विकास करने की हम लोग भी ये योजना बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने वहाँ औषधीय पौधे किए स्टॉल लगाए, जिसमें दर्शक बंधु ये सबसे पहला ये हमारे औषधीय पौधे हैं, जो कि ये पत्थल चट्टा की पौधे की हमने वहाँ स्टॉल लगाए थे, जो कि
ये बिल्कुल इसकी उत्पत्ति पत्तियों की माध्यम से होती है, ना कि इसकी जड़ से। ये एक पत्तियां अगर लगा देंगे तो आपके घर आंगन में काफ़ी पौधा हो जाएंगे। दूसरी पौधा, ये पौधा खास करके पथरी के लिए ये काफ़ी बेहद औषधीय पौधा है। बहुत सारे लोग पथरी में बिल्कुल ऑपरेशन करवाते हैं। मैं उन लोगों को कहता कि हमारे बागवानी में आप आएँ और मुफ्त में ये पथरी की इलाज कराएं, बिल्कुल मुफ्त में। मैं वैसे जो पथरी से ग्रसित हैं, गरीब गुरबा जो भी हैं हमारे बागवानी में, उनकी जब आगमन होते हैं औषधीय पौधे के लिए, ये छाल के लिए, पत्तियों के लिए, तो मैं उनको मुफ्त में देने का काम करता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे पत्थल चट्टे की पौधे थी, जिसका मैंने वहाँ जा कर के स्टॉल लगाया। और दूसरी ये मैं बता रहा हूँ, ये औषधीय पौधा जो कि नागदोन है। आप इसे ये पतंजलि के आप चैनल पर भी इसका देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा रामदेव इसका उपयोग बताते हैं और ये कारगर साबित हो रहे हैं। ये बाबा सिर के लिए बिल्कुल बहु उपयोगी ये पौधे हैं। और ऐसे तो मैं इतनी मात्रा में इसकी उत्पत्ति मैं अपने बागवानी में कर चुका हूँ, जो कि इसकी भी पौधा मैं किसानों को मुफ्त में देने का काम करूँगा, बशर्ते आप हमारे बागवानी में आकर के आएँ और हमारी हौसला बढ़ाएं। यहाँ आने के बाद उन्हें समुचित सुविधा दिया जाता है। यहाँ बैठने के बाद उन्हें मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है। और इस तरीके से हमारे जो भी बागवानी में आते हैं, मैं उन्हें अतिथि मानकर उनकी सेवा करता हूँ। तो ये हमारे ये दूसरी औषधीय पौधा थी। और तीसरी ये बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अरलू की ये पौधे की फल है। अरलू को वैज्ञानिक नाम दिया गया है, लेकिन इसकी जो देहाती नाम है, इसकी सनपात है, जो कि मैं इसकी उत्पत्ति बहुत घने जंगलों से इसका हमने ला कर के उत्पत्ति किया अपने बागवानी में, जो कि इसकी भी मैं अपने 2.5 एकड़ की बागवानी में काफ़ी पौधा उत्पन्न कर चुका हूँ। और इसकी भी ये औषधीय किसके लिए है ये भी मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल आपको जॉन्डिस रोग के लिए ये रामबाण साबित हो चुका है। और हमने इसकी परख और ये आजमा चुका हूँ अपने साथियों के बीच, जो कि रेफरल पेशेंट उसे मैं ठीक करने का ये काम किया। तो इसकी भी छाल की ये उपयोग होते हैं। वैसे तो बहुत सारे जानकार लोग इसकी फल की भी उपयोग करते हैं, इसकी जड़ की भी उपयोग करते हैं, लेकिन मैंने जॉन्डिस के लिए इस पौधे की छाल का उपयोग किया, जो कि बहुत सारे लोगों हमारे यहाँ से मुफ्त में ले जा कर के और वो बिल्कुल अपने बीमारी से वंचित हुए। तो वैसे लोग हमें आकर के बिल्कुल आशीर्वाद देने का काम किए और मैं उनसे बिल्कुल मुफ्त में ये औषधीय पौधा देने का काम करता हूँ, ना कि 1 रुपये उनसे लेकर के ये मैं छाल देता हूँ। इस तरीके से हमारे ये सेवा की भावना है और अधिकांश ये चलता रहेगा सेवा की भावना, जो कि आने वाला समय में और सारा मैं औषधीय पौधा लगाने की ये संकल्प लेता हूँ, जो कि मैं इसी के लिए प्रसिद्ध होने जा रहा हूँ। फल वाली पौधे की नर्सरी, साथ ही साथ इसकी बागवानी और औषधीय पौधा की ये हमने नर्सरी भी यहाँ लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे पौधे की नर्सरी यहाँ है और कुछ जो नहीं रहते हैं वो मैं लाकर के अपने बागवानी में बेचने से ज़्यादा लगाने का प्रयास करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे नर्सरी आएँ और कुछ ऐसे जड़ी बूटी जो कि मुफ्त में लेकर के जाएं और ऐसे नेक काम करके मैं प्रशंसा पाने की ये प्रयास करते ही रहता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी सम्मान दैनिक जागरण की तरफ से ये मिला, जो कि मैं काफ़ी हौसले के साथ सम्मानित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा आगे काम करने के लिए मैं प्रेरणा लिया अपने आप में। तो इस तरीके से यदि अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे सम्मान मिलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आने वाला भविष्य में मैं वैसे वैज्ञानिकों को
अपने बागवानी में आगमन करूंगा निमंत्रण दे करके, और मैं वादा करता हूं कि उनको भी मैं सम्मानित कर करके और यहाँ से विदा करने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। कहा गया है कि मुस्कुराहट वो हीरे की समान है जो बगैर खरीदे इसे पहना जा सकता है, और सुंदर दिखने के लिए कोई भी बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मैं अंत में लोगों को मुस्कुराने की ये प्रेरणा देता हूँ। धन्यवाद।